नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। करते रहिए बवाल, हम हैं तैयार। आज की डिबेट का मुद्दा यही है, बवाल कौन कर रहा है ये सभी देख रहे हैं, बवाल कहां हो रहा है ये भी देख रहे हैं, लेकिन एक जगह तैयारी हो रही है। उन तस्वीरों के साथ आज हम मौजूद हैं और जिनके अंदर अग्निवीर बनने का जज्बा है वो तैयारी में लिप्त हैं। उन्हें कोई सुध-बुध नहीं है, कहीं कहां हंगामा हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, मतलब नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी तैयारियां पुख्ता हैं। तो हम जब गेस्ट के पास आएंगे उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो लिखी गई है उनकी ही तरफ से, उनकी ही भाषा में, जो अभी मैदान में है। हो सकता है कहीं दौड़ रहे होंगे या फिर कहीं तैयारी में जुटे होंगे, क्योंकि उन्हें अग्निवीर बनना है। वो सर 4 साल का हो या 10 साल का हो, हमें तो सर देश सेवा करना है। अरे नेताजी लोग देख लीजिए, आंख खोल कर देखिए। नहीं समझ में आया जी तो फिर से देखिए। ये प्रैक्टिस अग्निपथ के पिच पर सरपट भागने की हो रही है। कुमुद से लेकर सोनम और सुरेश से लेकर दीपक सबके सब समझ चुके हैं कि अग्निपथ योजना का मतलब क्या है। मगर आप तो समझेंगे नहीं, काहे की कसम खाए हुए हैं नहीं समझने का। तो करते रहिए पॉलिटिक्स, सदन के बाहर और भीतर खूब हंगामा कीजिए। कोई छात्र अगर समर्थन करता है तो उससे हमारी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उसको पता है कि चाय बेचने और पकौड़ा बेचने का जो योजना है नरेंद्र मोदी जी का, उससे थोड़ा यह बेहतर है ठेके की नौकरी। लेकिन देश संकट में है, मैं बता रहा हूं, इससे खतरे बढ़ेंगे। अस्थायी सेना कभी देश की रक्षा नहीं करेगी, यही इतिहास का विषय रहा है। हम जब भी हारे दुनिया में, क्योंकि हमारे पास अस्थायी सेना, ठेके की सेना होती थी और हारते रहे। और जब से हम लोग परमानेंट सेना रखे, हम जीतते रहे हैं। मेरी योजना कौन सी योजना? हम सरकार में हैं क्या? आप लोग इस योजना को गलत तरीके से बता रहे हैं। भैया आप यह बताइए कि पहले समाज में, पहले परिवार में जब बच्चा सेना में जाता था, बड़ा गौरवान्वित लोग महसूस करते थे, बड़ा चर्चा होता था कि हमारा बेटा गया है सेना में, देश की सुरक्षा में। आप 4 साल के लिए भेज रहे हैं, 6 महीना की ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या 6 महीना में चाइना की जो मशीनरी है, जो उसकी सेना है, क्या वो सीखने के लिए काफी है? जितना मेहनत ही पोस्टरवा को रचने में लगाए हैं, उतना में तो ये योजना की लिख पढ़ के समझ लेते। खैर मत समझिए, मगर देखिए युवाओं की इस टोली को जो नदी और बालू को लांग अग्निवीर बनने की तैयारी में जुटे हैं। इन लड़कियों को देखिए जो पता नहीं कौन माननीय की गाड़ी के टायर को एक बार में पार कर अग्निपथ को पार पाना चाहती हैं। स्पोर्ट्स वाला कपड़ा नहीं तो क्या, सलवार कमीज में ही सही, वर्दी पहनकर ही दम लेंगे। ऐसे ही घुड़कियां मार मार कर पहुंचेंगे सीमाओं पर और देश के दुश्मनों को अपनी आंखों में अग्नि के दर्शन कराएंगे। लेकिन आप डटे रहिएगा सदन के बाहर नया वाला पोस्टर के साथ, अपने मुखिया को खुश करने के लिए। 40,000 रुपया प्रति माह यानी 70 लाख की योजना है। उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा और रिटायर के बाद सरकार करेगी छूट। किसी भी दूसरे में सेना में बहाली में जाएंगे, असम राइफल्स में जाएंगे तो 10% छूट देगी। अब वो दबाव में 50% कर रही है, लेकिन वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। हम ट्रेन नहीं जलाएंगे, काहे कि हम आग बुझाने वाले हैं। 4 साल में कौन रहेगा नहीं रहेगा किसी को पता नहीं, लेकिन इन भावी अग्निवीर को यह जरूर पता है कि राष्ट्रभक्ति के लिए सेकंड और मिनट नहीं या फिर 4 साल नहीं, अंतिम सांस का समर्पण होना चाहिए। नौकरी नहीं देश चाहिए, और जब देश सर्वोपरि हो तो फिर आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं होता। पॉलिटिक्स तो दूर की बात है, इसलिए इन्हें तो योजना समझ में आ गई। अब जिन्हें नहीं आई है वो हिम्मत जुटाकर इनसे अपने रिस्क पर पूछ भी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, एक छोटी सी रिपोर्ट, और इसकी जो भाषा थी या फिर जो समझाने का तरीका था, बिल्कुल उनकी तरफ से था जो मैदान में डटे हैं। उनके लिए नहीं जिन्हें हुड़दंगी कहा जा रहा, उनके लिए नहीं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके लिए नहीं जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ लिए गए हैं, जो कागज ठूंस ठूंस कर ट्रेन में आग लगा रहे थे।
जो भारत मां की जय के नारे लग रहे थे वो बीच मैदान से उनकी तैयारी अग्निवीर बनने की है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समझ में कहीं कोई फर्क नहीं। पॉलिटिक्स उन्हें नहीं चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए देश सेवा। जो करना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, देश की सेवा करने चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, ये मिनट घंटा और सेकंड में हमें मत बांटिए, 4 साल की अवधि हमें मत दिखाइए, बस सेवा करना है, जितना भी मौका मिलेगा हम करके दिखाएंगे। हमारे साथ आज की डिबेट में पैनलिस्ट के तौर पर शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता आरजेडी से मौजूद है। बहुत स्वागत है शक्ति सिंह यादव जी। अजफर शमसी जी, प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। अजफर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आराध्या सिंह कौशल, प्रेरणा झा, सिमरन, ये तीनों लड़कियां फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन पटना विमेंस कॉलेज से संबंधित हैं। इन तीनों का ही स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सवाल को हम शुरू करें तो जरा हम देर में जाएंगे। आप पॉलिटिकल पार्टी से तो बहस होती रहती है। आराध्या, हमें जरा बताइएगा, समझ में आया ये अग्निपथ और अग्निवीर बनने का क्या? क्योंकि इस पर जो विरोध हो रहा है या फिर जो रिपोर्ट आपने देखी, ये विधानसभा के अंदर जो 8 लाख रुपये का जो रोजाना खर्चा होता है, तो उस हिसाब से अगर 5 दिन चला तो 40 लाख रुपए, तो यहां तो फूंक दिए गए हंगामे में। तो इसे किस तरीके से आप देख पा रही हैं? आपने समझा अग्निपथ को, आप जानना चाहती हैं, और इसे लेकर दिमाग में क्या चल रहा? घर में भी तो बातचीत होती होगी, क्या बात होती है इस बारे में? अपॉर्चुनिटी है, खासकर लड़कियों के लिए और यूथ के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे लड़कियों के लिए कैसे है, तो जैसे लड़कियां होती है ना कि उनको 8 में 10 में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती हैं। तो इस स्कीम से क्या होगा कि वो 8 या 10 के बाद भी इसको ज्वाइन कर सकती हैं और अपने ड्रीम्स को विंग्स दे सकती हैं। ये ड्रॉप आउट वाली बात आपने कही कि लड़कियों को, क्योंकि जो बिहार की सरकार है, क्या आप सहमत है कि बिहार की सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए खास ध्यान दे रही है? पहले इस बात को क्लियर कीजिए। दे रही है, बट आप हर किसी के सोच को नहीं बदल सकते ना। कहीं ना कहीं हमारा बिहार अभी भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत नीचे है, इस बात को मानना पड़ेगा। तो क्या अग्निपथ योजना से आप लाभान्वित होंगी, ऐसा आपको लगता है? अग्निवीर बनेंगी आप? जी बिल्कुल बनेंगे। कहीं कोई शंका दिमाग में है तो बताइए। लड़कियों के साथ साथ कोई शंका नहीं है, तभी यहाँ डिबेट करने आया। तो जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 4 साल है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसे वापस ले लिया जाना चाहिए, कितना सही है? सर, जो दंगे हो रहे हैं वो मेनली इस बात पे हो रहे हैं क्योंकि सबको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, एक परमानेंट जॉब हाथ में होना चाहिए। अगर उनके अंदर देशभक्ति होगी तो वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे कि मतलब 4 साल के बाद क्या करेंगे। उनको मौका मिल रहा है देश को सर्व करने का, उनको पहले ये सोचना चाहिए ना। चलिए प्रेरणा, आप हमें बताइए, यही सवाल आपसे भी है प्रेरणा, इसलिए आप लोगों को हमने बुलाया भी है क्योंकि आपसे जान पाए, क्योंकि आपके अंदर जो अग्निपथ पर चलने की जो एक ख्वाहिश है, एक जो देशभक्ति का जुनून है, उसे हम समझना चाहते हैं। कहीं कोई समझ में कोई दिक्कत आई? जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, हम समझा, ये लोग समझा नहीं पाए जिन्होंने योजना लाई, ऐसा कुछ दिक्कत है क्या? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सच में देश को सर्व करना चाहते हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे 4 साल के लिए मिलेगा या 60 साल के लिए, कुछ भी एकदम नहीं। आपको देश को सर्व करना है तो आप उस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। आप पहले देखेंगे कि हाँ मुझे 4 साल ही सर्व करने को मिल रहा है, मैंने सर्व किया, और फिर उसके बाद कभी आपको गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आपको कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं करो, आपको निकाल देंगे हम। अगर आप में कैपेबिलिटीज होंगी, आप स्किल्ड होंगे, तो आप फिर से रिक्रूट हो सकते हैं। आप में उतना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, आप ताकि आप उसमें सेलेक्ट हो सके, आप फिर से देश को सर्व कर सके। और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप, ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद हो गए हैं, आप और फील्ड में तैयारी कर सकते हैं, या फिर कितने बोला भी है जो स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा हमारी गवर्नमेंट से, उसके थ्रू आप MNCs में भी रिक्रूट हो सकते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी तो नहीं रहेगी मेरे ख्याल से। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप तो अखबार पढ़ती होंगी, जो लोग विरोध कर रहे हैं, मोबाइल का जमाना, मोबाइल पे ही अखबार पढ़ लेती होंगी, तो जो या फिर टीवी देखती होंगी, हमें जरा ये बताइए, जो लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि इसे वापस ले लेना चाहिए, कितना सही कह रहे हैं? ऐसा कहना उचित है? आप मुझे बताइए, वापस क्यों लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए? यही तो हम जानना चाह रहे हैं, जो लोग सवाल कर रहे हैं। वापस लेने का रीजन उनका यही है कि 4 साल का जॉब है, यही ना, उसके अलावा कुछ नहीं।
अरे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आप एक तरफ कहते हो कि कहीं बिहार में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है 4 साल के बाद, और उसके बाद भी आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज का गेट डोर ओपन हो रहा है, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? जो भी अगर ये कह रहे हैं कि इसे वापस लेना चाहिए, पहले आप रिसर्च कीजिए कि ये है क्या, फिर उसके बाद कोई भी आंदोलन या फिर कुछ भी कीजिए आप। हालांकि आंदोलन तो जो हुआ वो कहीं से भी सही नहीं था, उसे आंदोलन का नाम ही हम नहीं देते हैं, वो तो बिल्कुल हिंसात्मक कार्रवाई थी जो कि किया गया, और कहां कहां से लोग आ गए, कैसे ट्रेनों को आग लगाई, पूरी दुनिया ने देखा, नाक कटवा दी बिहार की। हाँ, इधर सिमरन है हमारे साथ। सिमरन, जरा बताइए, आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि आप लोगों को बुलाया हमने ये जानने के लिए कि कहीं कोई शंका हो तो आप कहिए, क्योंकि ये डिबेट जो है वो बिहार झारखंड नहीं पूरे देश में देखा जाता है, तो ज़रूरी ये है कि आपसे हम जान पाएं, क्योंकि कुछ लोग समझा रहे हैं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, जो अग्निपथ पर चलना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनकी राय भी जानिए कि क्या कहीं कोई दिक्कत है समझने में इस योजना के बारे में। सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि जिसको अग्निपथ, हमारे जो सरकार है वो बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया गया है कि हाँ अग्निपथ 4 साल के लिए होगा। ये मतलब कि जो अग्निवीर हैं, ठीक है, जो ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि अभी आंदोलन ही हो रहा है, तो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे 4 साल की जॉब मिलेगी, उसके बाद मैं क्या करूं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर ये देश के बारे में सोचे या देश के बारे में अगर मतलब कि सोचे या रिसर्च करे कि हाँ इसमें 4 साल की जॉब में देश के लिए कितना विकसित होगा, ठीक है, तो अगर ये चीज़ करके अगर हमारी भारत की जनता और भारत की युवा जो आंदोलन अभी जो कर रहे हैं, अगर ये सोच कर करे कि मतलब देश के क्या इनमें फ़ायदा होगा, ठीक है, तो ये आंदोलन कभी होगा ही नहीं। हाँ, और जैसा कि इन्होंने प्रेरणा ने कहा कि मतलब कि 4 साल के बाद ऐसे सरकार बिल्कुल नहीं कही है कि मतलब कि 4 साल के बाद हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। और रही बात 4 साल के बाद अगर हम अपने वर्दी पहनते अपनी देश को सेवा करते हैं, तो फिर हमें बहुत सारी चीज़, डिसिप्लिन, बहुत सारी ऐसी चीज़ मिलती है जो कि कल को अगर हमें मतलब कि विरुद्ध मतलब हमारे देश पे कुछ अड़चन आए या फिर कुछ प्रॉब्लम भी आए, तो हम अपने हथियार उठाने के लिए इतना काबिलियत, हमें सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है। शक्ति सिंह यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ बैठे हुए, इनकी जो पार्टी है वो कहती है कि वापस ले लेना चाहिए, और ये बिल्कुल एक कमज़ोर सैन्य शक्ति को और बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है जिसे वापस लेना ही चाहिए। शक्ति सिंह यादव जी, तीनों लड़कियों की बात आपने सुनी और ये सक्षम है, आप देख पा रहे हैं कि इनकी आवाज़ में काफ़ी दम है, और जितना इन्होंने अपनी समझ से इस योजना के बारे में समझा है, इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई दिक्कत है समझदारी में, तो फिर आप कहें, आगे बढ़ाते हैं बात। विवेक, मुझे तो ये कहा गया था कि आज डिबेट का जो इशू होगा जी, धोखे से बुलाया गया क्या सर? स्थगन के सवाल पर नहीं, अग्निपथ के सवाल पर जो कार्य स्थगन है, हाँ, उन सवालों पे आज डिबेट रखा गया है। हाँ ठीक है सर, हम उस पर भी आ जाएंगे, उस पर भी आ जाएंगे, बिल्कुल। फिर भी आपने डिबेट जिस बाबत रखी है जी, हम उसी पर अपना प्रकाश डालना चाहेंगे जी। चूंकि आपने बच्चियों को ही बुलाया है, मैं किसी के समझ पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता, चूंकि ये नई नवेले हैं और देश में क्या हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था क्या है, हम कहाँ थे, एक मिनट सर, आराध्या, प्रेरणा, सिमरन, क्या अगर आपकी समझदारी पर अगर कोई सवाल अगर शक्ति सिंह यादव जी अगर खड़ा करेंगे तो कोई दिक्कत होगी? आप समझदार तीनों बोले। सर ये ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस है हम लोग से ज्यादा, तो ये सवाल उठा सकते हैं, बट ये डिबेट मत करिए टू मच। नहीं ठीक है, शक्ति हमने सवाल जो किया, नहीं आप सुन लीजिए। हाँ ठीक है। सवाल है कि हम किसी के समझ पर सवाल क्यों खड़ा कर सकते हैं? जिनकी जो समझ है अपनी समझ के हिसाब से, जो अंधभक्ति है उसके हिसाब से, जो परोसे गए हैं ज्ञान उसके हिसाब से अपना अभिव्यक्ति रखने का अधिकार है, जो अभिव्यक्ति आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आया। सवाल है कि 3 सवाल सबसे बड़े सवाल, पूरे कोरोना काल में एक भी बहालियां नहीं हुई, देश के अंदर में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे प्राइवेट सेक्टर में चला गया, आज हम कहाँ खड़े हैं? सवाल नंबर 1, प्रतिवर्ष 50 से 60 हजार वैकेंसियां रिटायर हो जाते हैं सेना में, वह भी हमारा बैकलॉग है। सवाल हमारा है कि कैसी योजना, जिस योजना में 75% लोगों को रोजगार होने की फुल गारंटी है और 25% लोगों को आप समायोजन की बात किए गए, जिसके मानदंड अभी तक पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं हुए, और सेना अध्यक्षों ने जो बातें कही और जो मंत्री ने बात की, जो मंत्री स्वयं जो बयान कर रहा है, वीके सिंह कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? जो खुद 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए
कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे उम्र बढ़ाने के लिए। सवाल यहाँ खड़ा है, हम इन विषयों पर जाने के बजाय अग्निपथ के व्यापक सवाल पर चर्चा होनी चाहिए। बताइए कौन सा आप सवाल? जो अग्निपथ, हम सब वही तो पूछ रहे हैं ना, अब हम बता रहे हैं, सुन लीजिए विवेक हाँ, जी। हाँ, सुन ले। आप जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, हाँ। वो स्क्रिप्ट विवेक का नहीं हो सकता है। नहीं, बताइए। स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं आप, एज ए एंकर आप पढ़े होंगे तो आपके भी कहीं न कहीं नहीं, 3 बच्चियों भीतर का के सवाल है। आप अंतरात्मा इन्हें एक बार जागी अगर आपको होगी। लग रहा है, नहीं, आप सुन अगर लीजिए। आपको लग रहा, सुनिए, नहीं, just second, अगर let me आपको लग रहा है कि complete, let me आराध्या, complete, प्रेरणा और just second, सिमरन को विवेक, अगर हमने विवेक, पपेट no, no, बनाकर लाया अरे है, बच्ची तो इस बात को बेचारी, दिमाग से नहीं, निकालिए, सुन लड़कियां सबल हैं, ये नहीं, लड़कियां नहीं, सबल है, एक अपनी सेकंड बात रख सुन सकती लीजिए। हैं, एनसीसी सुन में है। लीजिए, और नहीं, सबसे सुन बड़ी लीजिए बात कि ना, फर्स्ट बिहार सबलता गर्ल्स बटालियन की सबलता लड़कियां हैं, का- तो इन्हें सबलता- समझदारी को सबलता सिखाने की का तो कोई सबलता- जरूरत नहीं है। इनके कुछ सवाल हैं, उसके उत्तर आप दे दीजिएगा। आप पहले पूछ लीजिए इनसे। विवेक जी, या तो बुलवाइए, नहीं, फिर आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए, पूरा दो मौका काम दीजिए। एक काम करिए। जी नहीं, आप बोलिए ना। नहीं, सवाल ये है, हम यहाँ किसी के विवेक पर या किसी के समझ पर कोई सवाल नहीं, जिनकी जो अपनी समझ है उसके हिसाब से उन्होंने बातें रखी है। और ये तो बेटियां हैं, बिहार की है, ये हमारे लिए उतना ही प्रिय है जितना लिए देश के लिए है। सवाल ये उठता है कि हमने साफ कहा कि जिन योजनाओं से 75% लोगों की फुल गारंटी उसमें निहित कर दी गई हो। सवाल नंबर 1 यहाँ खड़ा है। सवाल नंबर 2, 4 वर्ष आप कर रहे हो सेना में कौन जाता है? हम याद करते हैं मरहूम नेता जिन्होंने कहा था कि किसान मजदूर कौन है। जब मजदूरों ने हड़ताल की थी तो उन्होंने कहा था, आप क्योंकि बिहार से आते हैं और आपको मालूम होगा शहीद जगदेव प्रसाद जी का नाम, उन्होंने कहा था गोरी कलैया कादों में अब की भादों में, तो लोगों को बड़ी परेशानियां हुई थी, बड़े बवेले हुए थे। लेनिन के रूप में उनको जाना जाता था। वो कौन जाता है सेना में? जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है। कोई बड़े घर के बाल बच्चे सेना में नहीं जाते। माफ करना, आप अगर चाहते हो, एकरूपता चाहते हैं तो अधिकारियों की नियुक्ति कर दो ना, बड़े अधिकारियों की 4 साल की कर दो। कौन कहा है? जब आपके लाले पड़ रहे हैं अर्थव्यवस्था के, आपके अर्थव्यवस्था कहीं कोई से डाउट ज्यादा हो तो आराध्या, प्रेरणा और बांग्लादेश- सिमरन आप हाथ सुन उठा सकती हैं। सुन लीजिए, हाँ। आप सुन लीजिए पहले मेरी बात। बांग्लादेश जिसका क्या जीडीपी आज है, हम कहाँ हैं? 140 करोड़ वाले आबादी वाले कहाँ हम हैं खड़े? सवाल यहाँ है। सवाल अग्निपथ के नाम पर देश को गुमराह कर करके सर्टेन आप आवाज को सामने ला करके जबरन किसी स्क्रीन पर कोई परसवा कर करके आप किसी आवाम के मन को बदल नहीं सकते हैं। सवाल हमारी बच्चियों को जो जानकारी दी जाएगी उसी के आलोक में वो अभिव्यक्ति यहाँ पर आपके सामने तो आप ठीक कर दीजिए। इनकी जो अपनी समझ है, लेकिन ये सत्य है ना। नहीं, ठीक है, तो आप इन 3 नौकरी? लड़कियों को समझा दीजिए। आप जो समझाना चाह रहे हैं समझा दीजिए। एक सेकंड सुन लीजिए। जब जो 22 साल में रिटायर कर जाएगा 4 वर्ष में, उसकी उस शिक्षा प्रभावित होगी कि नहीं होगी? जरा बता सर, तो दें। उनको मौका दिया जा रहा है ना पढ़ने का, और स्किल सर्टिफिकेट भी है हमारे पास, तो हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी सवाल है कि इनको जो अंधभक्ति में पढ़ाई गई है, कौन सा अंधभक्ति skill नहीं certificate? है सर, ये अंधभक्ति- Which type of skill सर, ये certificate? अंधभक्ति से कौन सा Skill हमें जानना certificate। चाहते हैं, कौन सा? उसके आधार पर कौन सी नौकरियां मिलेगी जो सर्टिफिकेट एक मिलेगा? एक करके प्रेरणा पूछिए। वन बाय वन हाँ, पूछिए, एक एक करके आइए, स्क्रीन पे लाइए भाई। जहाँ से आए हो, मुझे हमने मालूम कर लिया है, रंग का भी, चरित्र अति का, वर्ग का भी। इसलिए ये बात हमको मत बताइए। हम साफ शब्दों में इनका क्या कसूर है? आप इनको डिबेट में ला कर करके पूरे नहीं, हम तो जानकारी लेना चाह रहे थे सर। नहीं, हम तो जानकारी लेना चाह रहे थे। हमारी ये बेटियां हैं ना। नहीं, बेटियां हैं ना। ये हमारी भी बहन है। आपकी बेटियां तो हमारी भी बहन है ना। विवेक जी सुन लीजिए ना। नहीं, पूछना चाह रही है, इसको मत रोकिए, पूछना चाह रही हैं। असफर शमशी साहब, आपको इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है ब्रेक के बाद लाएं। इनको समझाइएगा नहीं। हाँ, प्रेरणा, आप अगर कुछ कहना चाहती हैं शक्ति सिंह जी से, आप कह सकती हैं। बड़े पुराने नेता हैं, परिपक्व नेता है, इसलिए समझदारी से सुनेंगे। हाँ, देखिए, हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। जो हम आर्मी में जाते हैं, एक डिसिप्लिन, एक यूनिटी मेंटेन होता है उस लेवल पे। अगर वो लेवल पे उतना ट्रेनिंग के बाद भी हमें एक स्किल सर्टिफिकेट दी जा रही है, प्लस अगर 10th में हम रिक्रूट होते हैं तो 12th की हमें NIOS से सर्टिफिकेट दी जाएगी इंटर की, ठीक है। वहाँ पे ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आपको वो क्या कहते हैं, पढ़ने का भी मौका मिलेगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आर्मी ऐसा नहीं कहता कि आप मत पढ़ो, आप आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए विवेक, कितनी अच्छी बात की, यहीं से कई सवाल खड़े हो गए। विवेक, आपको पता होगा देश में रिटायरमेंट के बाद 5% लोगों के लिए द्वार खोले गए थे। इस देश में कितने लोगों को मिला?
जानकारी आपको होगा, डाटा निकलवा लीजिए, निकाल कर करके समझा दीजिए देश को सामने, देश के सामने जो मिथ्या चीजें परोसी जा रही देश की आवाम के सामने। इसमें मिथ्या वाली क्या बात हुई जो प्रेरणा ने कही कि आपको अंदर +2 और ग्रेजुएशन को तक पढ़ाया जाएगा, इसमें गलत क्या है? आप सुन तो लीजिए ना, आप जरा बता दीजिए 4 साल की नौकरी में ग्रेजुएशन कर लेंगे आप? +2 के दे रहे हैं ना, 4 साल के नौकरी में आईए कर लेंगे, सर, तो आपको मौका मिल रहा है ना, आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप यूनिवर्सिटी में मिनिमम योग्यता, 1 सेकंड लेट मी कंप्लीट, मिनिमम नौकरी की क्या रहता है सेना की? मिनिमम कहाँ जाएंगे, 17 साल में कि 16 साल में, पहले ये बता दीजिए। सर, तो एनडीए में हम लोग उसी एज में जाते हैं। 10 सेकंड उधर, अरे जो तुमको परोसा गया तुम्हारी कोई गलती परोसा नहीं गया है, हम पूछ रहे हैं इसका सवाल का जवाब ये बताए पहले कितने वर्षों में? आपका मिथ है ये कि हमें परोसा गया है। नहीं, 4.5 साल में कौन सी ग्रेजुएशन हो जाएगी, कौन सी 6 महीने ट्रेनिंग होगी उसकी? विवेक एक बात समझिए आप, 6 महीना मिनिमम ट्रेनिंग है सेना की, ट्रेनिंग के बाद वो पढ़ना चाहती है या इनको सर्टिफिकेट दो ही काम होंगे, या तो प्रेरणा, सिमरन और आराध्या जो हैं ये शक्ति सिंह यादव जी को बताएंगे कि उनका क्या कहीं से वो माइंड में कुछ भर के कोई किसी ने भेजा नहीं है, पपेट बना के नहीं भेजा है। ये बात नहीं, अपनी बात तो करने दीजिए उन्हें। आप बराबर अगर कहेंगे कि ये कोई भक्ति देश किसी पार्टी की भक्ति, किसी नेता की भक्ति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम तुरंत प्रेरणा 1 मिनट रुकना भाई, प्रेरणा 1 मिनट रुको, हम तुरंत एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, 6-7 मिनट के बाद आते हैं। आप देख रहे हैं बहस बिहार की और हमारा पैनल जस के तस बैठा हुआ है और आशा करते हैं कि इन 7 मिनट के अंदर शक्ति सिंह यादव जी ने कुछ बात जरूर लड़कियों को बताई होगी, समझाने की कोशिश की गई होगी। लेकिन एक सवाल है कि आज जो बेटियां हमारे साथ मौजूद है, जो बहनें मौजूद हैं, उन्हें प्रॉपर बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि देखिए जब सीएमओ तक ये डिबेट जाती है तो हम चाहते हैं कि वहां तक भी बात पहुंचे, क्योंकि जो जेडीयू है, जो सरकार में शामिल पार्टी है, उनकी तरफ से कहा गया था कि भाई इस पर पुनर्विचार किया जाए, यानी कि उन्होंने भी पूरी तरह से क्लियर नहीं कहा था। तो अब जरा बताइए, प्रेरणा अपने सवाल आप पूछिए, आराध्या आप सवाल पूछिए, सिमरन आप अपने सवाल पूछिए शक्ति सिंह यादव जी को, और असफर साहब थोड़ा सा भी पेशेंस रखिए, थोड़ा देर। क्यों आज आपका काम लड़कियां कर रही हैं। सर अभी सर ब्रेक में बोल रहे थे कि रक्षा बजट जो हम लोग का है उसमें से आधा ना पेंशन में जाता है। ठीक है, तो हम लोग को सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्यों नहीं सोच रहे, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं सोच रहे? बिल्कुल, जो पेंशन में जा रहा है उसी को तो बचाना है, तभी तो वो सेना पे यूज हो सकेगा ना वो। ठीक बात, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 प्रेरणा बोले। देखिए, आप जैसा कि कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, 75% अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एम्प्लॉयमेंट दे रही है आपको सरकार, आपको अगर इतना दे रही है तो आप पहले उस पर फोकस करो ना। आप जो ये भाग रहे हो पहले कि आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आपको उसके लिए भी स्किल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, आप उस पर फोकस करो और आपको एक अमाउंट भी दिया जाएगा जिससे आप सेकंड बिजनेस को, सेकंड करियर को हेलो कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया जा रहा है इतना हो गया आप स्टॉप कर दो, आप अनएम्प्लॉयड हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते। और वो जो पैसा दिया जा रहा है इससे जरूरत ये नहीं है कि पकौड़ा ही छानेंगे। जिनके पास माइंड होगा, जो बिजनेस माइंड होंगे, जो कैपेबल होंगे, जिनके पास स्ट्रेंथ होगा, दे आर एबल टू डू एस्टैब्लिश एनीथिंग। ठीक है, वो अमाउंट इनफ है। चलिए शक्ति सिंह जी आप बोलिए। हो गया और पूछना हाँ ठीक है, सिमरन भी पूछ लो। सिमरन आप भी पूछ लो। कि सर ने बोल रहे थे कि महंगाई बढ़ रहा है या देश मतलब पीछे जा रहा है, तो मेरा ये कहना था कि जो अभी मतलब कि अग्निपथ के कारण देश में इतना प्रदर्शन हुआ, ठीक है, जो हमारे भारत के जो जनता है या फिर जो प्रदर्शन करने वाले जवान थे, जो मतलब उनको आर्मी बनना था, उनको वर्दी पहना, उनको देशभक्ति करना था। हाँ। तो क्या मतलब कि देशभक्ति नहीं मिलेगा तो हम अपने घर को जला देंगे? हमारा भारत देश है, मेरा घर है, तो क्या हम मतलब कि देश की सेवा करने को नहीं मिलेगा तो हम अपना घर जला देंगे? अगर हम इतना ट्रेन जला दिए, ये कर दिए, वो कर, अगर इससे महंगाई बढ़ेगा नहीं आगे चल के तो क्या होगा? आपके सवालों से अपच की शिकायत हो रही है शक्ति जी को। शक्ति जी डकार मत लीजिए, जवाब दे दीजिए। नहीं, विवेक ऐसा है, एक बात, पेंशन योजना आप समाप्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कर दी थी 2003 में, याद होगा आपको, जब देश में प्रधानमंत्री थे। वो सेना में पेंशन उसका रक्षा कवच था, उसके परिवार का एक स्टेटस नहीं था,
बल्कि वो जीविकोपार्जन का परिवार के सशक्तिकरण का एक माध्यम था। चाहे एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो बाल बच्चों का, क्योंकि लंबे समय तक वो फौज में रहता था, बाल बच्चों को छोड़ करके कि लौट के आता था, तो उसको ग्रेचुटी भी मिलता था, पेंशन भी मिलता था, और उसके आधार पर उसकी पूरी परिवार चलते थे। ठीक है, आप पेंशन समाप्त करने की आपकी पूरी योजना है, लेकिन नौकरी की अवधि आप जो 4 साल कर रहे हो वो कहीं न कहीं देश के लिए, सेना के लिए घातक है। सेना का ठेकाकरण नहीं होना चाहिए। कैसे घातक है? और हमने ठेकाकरण के खिलाफ, आप सुन लीजिए, ठेकाकरण जहां एम्प्लॉयमेंट की इतनी बड़ी फौज, जहां इस देश के विभिन्न विभागों में 1 करोड़ से ज्यादा अभी वैकेंसियां हैं, उसको आप तो फुलफिल कर नहीं रहे हो। दूसरे तरफ सेना को आप छेड़छाड़ कर रहे हो, क्योंकि मुझे याद है वो स्टेटमेंट को मैं आपके टीवी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। सावरकर ने कहा था कि जब तक सेना का भगवाकरण नहीं होगा तब तक इस देश के अंदर में इनको समझाइए ना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्रेरणा गलत रास्ते पर है, सिमरन गलत समझ रही है, आराध्या को समझ में नहीं आ रहा, तो समझाइए ना इन तीनों लड़कियों को। झाझा मिल के भी व्यक्ति ठीक नहीं होती है। आप सुन तो लीजिए ना। नहीं तो आप इनका जवाब दीजिए, हमसे बात मत कीजिए। आज अरे जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ। झाझा मिल के भी व्यक्ति अच्छी नहीं होती है। हम ट्रेन जलाने वाली संस्कृति के मुखालफत करते हैं। ये राष्ट्र की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, सबकी संपत्ति है, देश का पैसा है। इसको जिन लोगों ने जलाया उसको सिरे से हम लोगों ने खारिज किया कि यह प्रदर्शन का हिस्सा नहीं हो सकता। बंद का समर्थन, सत्याग्रह सुन लिए, बंद लोकतांत्रिक अधिकार है, इसे कोई रोक नहीं सकता। सर, अभी तक कोई भी अपोजिशन पार्टी के नेता आगे आके ये नहीं बोले कि आपको नहीं करना चाहिए ये। इनको पता नहीं है। हम लोगों ने सबसे पहले ही कहा, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमने ट्वीट किया, हमारे नेता ने ट्वीट किया, हम तो ऑन डिबेट आपको कहा, और आपके चैनल ने ही पूरे चैनल से बात करते हुए कहा कि किसी प्रकार का हिंसक और उग्र प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है। हम सत्याग्रह का रास्ता तैयार करना चाहते हैं, और सत्याग्रह तो आग लगी हुई थी, उसके बाद बंद का समर्थन कर दिया आपने। लेकिन कहीं सत्याग्रह या और सुन लीजिए ना, सब जो लोग तलवार निकाल करके भांजते हैं उस पर डिबेट जरा एक बार करवा। प्रेरणा, आप अपनी बात रखिए। शक्ति जी पॉलिटिक्स सुन लीजिए, पुराने नेता हैं। विवेक सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए। हाँ विवेक जी आप सुन लीजिए, तलवार निकाल करके नवनवमी में भांजने से देशभक्त नहीं हो जाता। पूरे हाथ में तलवार लेकर के जो आप नंगा नृत्य करते हैं और उसको इजाजत देती है प्रशासन, वो हमारे देश की लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए उचित नहीं है। संविधान उसकी इजाजत नहीं देती है। उसको अगर राष्ट्रभक्ति कहते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कुछ नहीं। इस देश में चाहे कोई हो, औरत हो या मर्द हो, युवा हो या युवती हो, सबको समान अधिकार प्रदत्त है। सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को समान अधिकार प्रदत्त है। इसमें बहकने की जरूरत लेकिन हम देश की अर्थव्यवस्था, इनकी शंकाओं को दूर कीजिए ना, आप विपक्ष के नेता हैं। प्लीज देख लीजिए। नहीं प्लीज कीजिएगा तो डिबेट खत्म हो जाएगा। सर सुनिए, प्रेरणा का जवाब दीजिए। एक सेकंड, आज सब सुन लिए विवेक जी, हमने जवाब दे दिया। हमने जवाब ये दिया कि सवाल ये उठता है कि क्या आप लोग संतुष्ट हैं इनके जवाब से? आप ये संतुष्ट, एक कोई पैमाना है क्या? एक हमारी अभी, अरे तो हमारे डिबेट में जितनी खिड़कियां खुलती हैं उन्हीं के सवाल जवाब लेंगे ना। अरे भैया, अब हमसे पूछिएगा कि इनसे आप संतुष्ट हैं? जो अपनी समझ से ही बोल रही है, ये निश्चित तौर पर जितना इनको अपने आ रहा है उसके हिसाब से हम सवाल नहीं ना खड़ा कर सकते हैं। कम से कम आप इतना तो मान रहे हैं कि अपनी समझ से बोल रही हैं। सवाल आपको ये सुन तो लीजिए, हम थोड़ी कहें कि विवेक जी आपने अति किया है। नहीं तो शुरू में तो आपने कहा इन पर तो आरोप लगा ही दिए कि कहीं से पढ़ा के कहीं को बुलाया गया है। सुनिए ना, हमने ये तो नहीं कहा कि ट्यूशन दे के बुलाए हैं आप। हमने कभी कहा है क्या? नहीं तो आपने तो आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी ये कह रहे थे कि हमारे बिहार की बेटियां, अरे मैं बोलने नहीं दे रहे। आप हमेशा यही कह रहे। तुमको तो लगातार तीनों मिलकर के बोले, हम तो सुना। अच्छा हमने सुना था, तुम चाहती हो आंसर नहीं दिया। कौन सा पेंशन? अगर जो पेंशन मतलब जो बच रहा है अमाउंट, वो तो जा रहा है ना सेना में, तो आप सेना की तरक्की नहीं चाहते हो? फिर नहीं समझ। और आप क्यों नहीं समझ रहे कि यंग पीपल पर्सन, सुनो ना, आप तुम्हारी देखिए यही आप चुप करा देते हैं। चुप करा देते हैं। जो पूछा ना, आप जो पूछे उसका जवाब तो ले लो। बिहार की बेटी बोल के हमें दबा रहे हैं। बेटा सुनो बात, मेरी बात सुनो। जब बोलने ही नहीं देना तो डिबेट मत रखिए प्लीज। पेंशन, आप डिबेटर थोड़ी हो, आप तो आए हो किसी दिन, एक दिन के लिए। नहीं तो आप तो चुप करा दे रहे हैं ना, बेटियों की शिकायत है, अब बेटी भी बोल रहे हैं, आजादी भी नहीं दे रहे हैं। राइट टू एक्सप्रेशन। अच्छा बोलो, आप सुनिए विवेक जी, आप या तो हमारी बात
आप जवाब देने नहीं के नहीं, लिए कहे हैं, इनको बोलने के लिए आप कहे। आज ठंडे पड़े हुए हैं शक्ति जी, आज बेटियों ने आपको अच्छे तरीके से घेरा है, आज यही लोग समझाएंगे आपको। नहीं ये आप सर ये आंसर नहीं दे अच्छा रहे बताइए ना, सर, ये करते हम मैं- सब कुछ हम वही बोलिए, करेंगे। बोलिए, आप तीनों बोल सकती हैं। कहावत वही है ना, आप वही कहावत है ना, तो आप हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये दूसरा पैरा ले आ रहे हैं और उसको कवर ये नया क्वेश्चन ले आते हैं, उसका आंसर नहीं दे रहे हमें। असल ये हम ये कहना नहीं चाहते हैं जो आप कहवाना चाहते हैं। नहीं, इनका सवाल का हम जवाब कोई- दीजिए ना, हम तो शांति से बैठी, हम तीनों वो लड़कियां नहीं शांति से कहना बैठी चाह हुई रहे हैं। हैं, हम वो कहना नहीं चाह रहे हैं जो आप कहवाना चाह रहे हैं। आप बीजेपी को डिबेट में लाइएगा तब उनको जवाब हम देंगे। चलिए, हम नहीं बच्चों को बीजेपी क्या जवाब नहीं बीजेपी असफर साहब, तो अगर आज असफर साहब आज आप बोलिएगा कि बेटियों को मौका दीजिएगा, दिक्कत तो नहीं है। सर आप हर बार सारा इशू पॉलिटिकल पार्टीज क्यों, हमें भी आंसर दीजिए ना, हम भी यहाँ बैठे हैं। आपने बोला अग्निपथ से आपको प्रॉब्लम है, अग्निपथ योजना देश के युवाओं के हित में नहीं है। हित में है। अगर आप सोचे सर अब ये अंधभक्ति सर, और ये देशभक्ति है, ये अंधभक्ति नहीं है, ये देशभक्ति है। हम नहीं मानेंगे इसको इनके मैं वो नहीं बोलने कहना मत चाहता हूँ दीजिए। विवेक, ये ठीक नहीं होगा कहना। हमने पहले ही चूंकि बेटी कहा है, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो आप सोच रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं किसी वर्ग के सवाल पर, किसी हम अंधभक्ति के सवाल पर, किसी के जुड़ाव के सवाल पर, बेटियां अपनी किसी बात के करें तो द्वारा अंधभक्ति हो manipulation जाती है। के सवाल पर हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। सर ये नया क्वेश्चन ले आते हैं, नया पैरा ले आते हैं, अब हमारा आंसर दे इसलिए ही कि नहीं जो रहे ये सर। तो नहीं पढ़ाया ही गया है जितना ही बोल रहे हैं। तो आप आंसर दीजिए ना, हमें जितना पढ़ाया गया है। दे तो दिया, कहाँ दिया आपने आंसर? दे दिया नहीं दिया आपने अभी आंसर। दे दिया बाबू। सर, तुम्हारी अग्निपथ समझ से जो सर- चीजें बाहर है, तुमको जितनी चीजें बताकर 75% से तो लोग बेरोजगार होंगे, उसका क्या नहीं ये हो है? सर मैंने बेरोजगार जवाब कैसे तो उसकी आप- नौकरी कहाँ मिलेगी? उनके लिए भी तो लाया कौन गया है देगा स्कीम नियोक्ता? बहुत सारा। वो तो पहले ही मिलता था, ग्रेजुएट सेवानिवृत्ति पेंशन पैकेज क्यों आ बंद रहा हुआ? है। इनके पिताजी डॉक्टर हैं, ये जो बोल रही है इसके पिता डॉक्टर हैं, ये कल सेना में जाने के लिए कमिटमेंट करे यहाँ पर, हम करते हैं और commitment। देश की सरकार हम इनको कर- ले। हम- मैं हम मैं करते कहता हैं हूँ आपके टीवी स्क्रीन पर, हाँ। मैं जो लोग को करती- बुलाया गाँव और किसान के लोगों को, जिनके बाल बच्चे दौड़ लगाते हैं, आप धीरे बोलिएगा प्लीज। अब दौड़ लगाते हैं, चलिए उन लोगों से पूछिए जो सुबह में दौड़ लगाते हैं, उनसे पूछिए जो सिरा फुलाते हैं, जंप करते सर, हैं। प्लीज जिनको उनको धीरे बोलने 3 बोलिएगा। किलोमीटर चलने में जिनकी पसीने छूट जाएंगे, आप हमको डिबेट करवाते हैं। सर ये प्लीज। कहाँ ले जाना चाहते हैं आप देश को? क्या अब वो चाहते हैं सवाल करना? पूछ रहे हैं तो हम कहाँ ले जाना चाहेंगे, अपना सवाल भी नहीं पूछ सकते नहीं, हैं क्या? आप उनको लाइए ना जो दौड़ लगाते हैं जा करके, उनको लगाए जो सेना में भर्ती होने का जज वाली क्या ये दौड़ नहीं लगा रही है बेटियां? करके क्या ये बेटियां दौड़ नहीं लगा रही हैं? आप इनका एक वीडियो दिखाइए जहाँ पर दौड़ लगा कर सेना की बहाली के लिए जंप आपको करता हो, दिखाइए वीडियो हमको। मैं दिखाऊं? अब बात करते दिखाइए हैं, दिखाइए, निकालिए इस तरह प्रेरणा। की बात कर रहे हैं। अब प्रेरणा निकालिए। स्क्रीन पर दिखाइए कितने किलोमीटर दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं। आपको पता ये है? नेशनल लेवल पे रनर है, ये नेशनल लेवल पे बात रनर कर रहे है। हैं। आप सुनिए उसको सुनिए, कहीं से नेशनल बात लेवल पर जो करके रनर आप घुमाइए मत। दबा रहे हैं। सर ये मैनिपुलेशन चलता है, मैनिपुलेशन ये डिबेट है। यहाँ आप मैनिपुलेशन चल रहा दबा है। यही डिबेट है सर, आप मैनिपुलेट कर आपसे रहे हैं। बात नहीं हो रही है, आप बैठ जाइए ना। आपसे यही बात डिबेट है, नहीं चुप हो मत रही है। बात कराइए। आप एंकर से कर रहे हैं। आप बड़े हैं शक्ति सिंह यादव जी, ये सवाल आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, बच्चियां बेटियां हैं। विवेक जी, हाँ। हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप हमसे डिबेट कराने के लिए बीजेपी को बुलाए थे। हमने इन सवालों को जवाब देने के ठीक लिए है बाबू, आप लोग जरा शांत रहिए। ये जिनसे बात करना चाह रहे हैं जरा आते हैं। असफर शमसी साहब, क्या आपको लाएं या फिर तीनों बेटियों पर आपको भरोसा है? असफर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा जी। कि चंदन है इस देश की माटी। हाँ, आवाज आ रही है जी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। इन बच्चियों को तो मैं खैर मकदम करता हूं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूम हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो इन बच्चियों ने ही सारी बात कह दी है। मैं तो शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं न्यूज 18 का कि उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और इन बच्चियों को लाया। इसीलिए इन बच्चियों की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि ये बच्चियां पूरे देश की आवाज है। ये बच्चियां पूरे देश की आवाज है। ये बच्चियां पूरे देश की आवाज है। और इन बच्चियों ने ही, इन लड़कियों ने ही, ये जो महिला ये तो पता चल रहा है कि किस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ आपके मन में है, बच्चियों के खिलाफ किस प्रकार आपके मन में है।
बच्चियों के प्रति कितना दुर्भावना है, महिलाओं के प्रति कितना दुर्भावना है। और जो बच्चियां बोल रही हैं, महिलाएं बोल रही हैं, लड़कियां बोल रही हैं, आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप बेनकाब हो गए हैं, आप बेनकाब हो गए हैं, आप बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं, आप एक्सपोज हो गए हैं, आपकी पार्टी एक्सपोज हो गई है, आपका मोटिव पता चल चुका है, आपका मोटिव ही गलत है, आपका मोटिव गलत है, आप एक्सपोज हो गए हैं, आप एक्सपोज हो गए हैं, आपका मोटिव गलत है। आप महिलाओं के प्रति क्या भावना है, ये भावना भी आ गई, लड़कियों के प्रति क्या भावना है, ये भी आ गई। आप किस प्रकार से लड़कियों का और बच्चियों के प्रति आपकी भावना सामने दिख रही है, कि सामने दिख रही है आपकी, कि आप बच्चियों को बोलने नहीं देना चाहते हैं और आप जबरदस्ती उन पर लादना चाहते हैं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मुझे तो अफसोस लग रहा है, आपकी मेंटेलिटी पर मुझे अफसोस लग रहा है कि जो लड़कियां, जो देश की लड़कियां हैं, मैंने कहा कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा है, और ये देवी की प्रतिमा बच्ची। ठीक है असफर शमशी साहब जरा रुक जाइए। ठीक है असफर शमशी साहब जरा रुक जाइए। हम एक बार फिर आराध्या, प्रेरणा और सिमरन, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आराध्या, प्रेरणा और सिमरन, अपनी बात कहने के लिए आपको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, जरूरी था। देखो ऐसा है कि हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि देश के युवा, हमारे पास आज पूरे देश भर से, पूरे बिहार झारखंड से, सिमडेगा से, सासाराम से, समस्तीपुर से इतने फुटेज आए हैं जो तैयारी हो रही है, लड़के जो तैयारी कर रहे हैं, लड़कियां जो तैयारी कर रही हैं, उनके पास ट्रैक सूट नहीं है, उनके पास ट्रैक सूट नहीं है, वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, फिर भी वो लड़कियां सलवार कमीज में प्रैक्टिस कर रही हैं, सलवार कमीज में प्रैक्टिस कर रही हैं। देश हित की भावना है सर, समझना होगा, नौकरी करना है, देश हित से बड़ा नौकरी है। आप चाइना की बात कर रहे हैं, यूक्रेन की बात कर रहे हैं, ये इनका मोटिव पता चल चुका है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप। ये लोग, हाँ भाई, जो सामने आएगा रगड़ के रख देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, तीनों लड़कियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने समय निकाला और इस डिबेट का आप हिस्सा बनी। खबरें लगातार जारी हैं।